आप सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत शानदार दो खुशखबरियां हैं, दो गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूं। 13 सितंबर 2022 और आज के पेपर में देवविल्ला विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक है आशीष तिवारी जी, उनके द्वारा घोषणा की गई है और आदेश भी निश्चित रूप से इस बारे में आएगा। ये जो खबर प्रकाशित हुई है पेपर में दैनिक भास्कर 13 सितंबर 2022 को, इसके अनुसार आपको पूरक की पात्रता जो रहेगी, पहली खुशखबर ये है कि पूरक परीक्षा जो है 4 विषयों में पात्रता आपको रहेगी और यह परीक्षा दिसंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। तो एक गुड न्यूज़ है। ऐसे विद्यार्थी जिनका किन्हीं कारणों से पढ़ाई नहीं होने के कारण पेपर बिगड़ गया रहा होगा, या फिर जो परीक्षा का टाइम टेबल ठीक से नहीं देख पाने के कारण परीक्षा में बैठ नहीं पाए होंगे, परीक्षा दे नहीं सके होंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो पूरक परीक्षा में शामिल होंगे। फेल घोषित नहीं किया जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को, तो कम से कम 4 विषयों में। इसके पहले की बात करें, जो पहले एग्ज़ाम हुआ करती, जबकि 2020 की नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी, उस समय स्थितियाँ कुछ भिन्न थी और 5 विषयों में से केवल एक विषय में पूरक दी जाती थी। और यदि मान लीजिए उसमें से उस पूरक परीक्षा में भी, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी यदि विद्यार्थी फेल हो जाता था तो उसको फिर से पूरे विषयों की एग्ज़ाम देना होती थी। किंतु इस बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देवविल्ला विश्वविद्यालय के द्वारा बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए और बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बीएचएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई है कि वो 9 में से कम 4 विषयों में पूरक प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के इसी भाग में हम देखेंगे कि पूरक परीक्षा के लिए पात्रता क्या होगी। तो पूरक परीक्षा के आयोजन की जो दिनांक रहेगी वो दिसंबर 2022 में रहेगी। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो स्टूडेंट्स। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 4 विषयों में पूरक की पात्रता उस समय होगी जबकि आपके जो क्रेडिट स्कोर हैं वो 40 में से कम 30 से 39 तक का क्रेडिट स्कोर रहा है। और क्रेडिट स्कोर क्या है यह मैं चैनल के एक वीडियो में आपको समझा चुका हूं और उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उस पर जाकर के आप समझ सकते हैं कि एक क्रेडिट बराबर कितना होता है। तो 30 क्रेडिट या 39 क्रेडिट के लिए आप कितना क्लास अटेंड करना रहा होगा, या आपने कितनी क्लास अटेंड की है, कितने घंटों के लेक्चर अटेंड किए हैं। तो क्रेडिट स्कोर आपका यदि 40 में से 30 से 39 तक रहा है तो ही आपको 4 विषयों में पूरक की पात्रता होगी। यानी पूरक की पात्रता प्राप्त करने के लिए आपको 30 से 39 तक क्रेडिट प्राप्त करना आवश्यक है। और आगे चर्चा कर लेते हैं। यदि मान लीजिए आप पूरक में फेल हो जाते हैं, एक विषय में, 2 विषय में, 3 विषय में, 4 विषय में, तो क्या आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त विषयों की परीक्षा फिर से देना होगी? पूरक परीक्षा में फेल होने पर पुनः मौका मिलेगा। डॉक्टर आशीष तिवारी जी के द्वारा इस जो पेपर न्यूज़ है इसमें घोषणा की गई है कि 2023 की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें पूरक परीक्षा के साथ फिर से पूरक परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी पुनः परीक्षा दे सकेंगे। और जिस विषय में यदि विद्यार्थी फेल हुए हैं तो उस विषय की परीक्षा ही केवल उनको देना होगी। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 विषयों में पूरक मिली और वो 2 विषयों में फेल हो जाता है तो वह वर्ष 2023 की परीक्षा, जो कि मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में आयोजित की जाएगी, उसमें फिर से केवल उसी विषय की परीक्षा दे पाएगा जिसमें वो पूरक परीक्षा में फेल हो गया है, सप्लीमेंट्री परीक्षा में फेल हो गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल होने पर आपको फिर से मौका दिया जाएगा। 9 विषय आपको नहीं पढ़ना है, केवल जिस विषय में आप फेल हुए हैं। और एग्ज़ाम कब आप दे पाएंगे? वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा, जो कि मार्च अप्रैल 2023 में होगी। दिसंबर में तो आपकी पूरक एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर की होगी ही। यदि उस पूरक परीक्षा में यदि आप सफल नहीं हो पाते किसी विषय में, यदि आपको किसी 2 या 1 विषय में पूरक आई है और उसमें आप पुनः असफल हो जाते हैं तो आपको फिर से मौका मिलेगा 2023 की मार्च अप्रैल की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में आप फिर से उस परीक्षा में बैठ करके उसमें पास होने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये एक गुड न्यूज़ है। और ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है और अच्छे अंकों से पास भी होना है।
आपको यह भी बता देना चाहूँगा कि सत्र 2022 की पूरक जो परीक्षा दिसंबर माह में होगी, उसका परिणाम या उसका रिजल्ट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2022 का जो रिज़ल्ट है वो आएगा जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में आएगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। दिसंबर में होने वाली जो पूरक एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा के बाद, जो अभी आपका परिणाम आएगा, यदि मान लीजिए बाय द वे आप एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है आपको यदि, तो उसका परिणाम जनवरी 2023 में घोषित किया जाएगा। लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने निर्धारित किए गए हैं। यदि आपने मान लीजिए 100 अंकों का प्रश्न पत्र दिया है तो उसमें 35 अंक आपको लाना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के लिए फाउंडेशन कोर्स के जो प्रश्न पत्र हुए हैं वो 50-50 अंकों के हुए हैं। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, योग एवं ध्यान तथा पर्यावरण अध्ययन के जो पेपर हुए हैं वो 50-50 अंकों के हुए हैं। तो दोनों ही प्रश्न पत्रों में आपको 17 अंक और 17 अंक से अधिक लाना, यानी 17 धन 18, कुल मिलाकर के 35 अंक आपको 100 में से लाना होंगे। और जो आपके सीसी हुए हैं उसमें 30 अंक में से आपको 10 अंक पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। और जो आपकी लिखित परीक्षा देवल्या विश्वविद्यालय के द्वारा ली गई है वो 70 अंकों की हुई है, उसमें कम से कम आप 25 अंक लाना अनिवार्य है। तो पास होने के लिए कम से कम 35 अंक 100 में से, 70 में से 25 अंक और 30 में से 10 अंक सीसी के लिए लाना अनिवार्य घोषित किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो स्टूडेंट कब फेल घोषित होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 40 क्रेडिट में से 19 या उससे कम क्रेडिट होने पर आप फेल घोषित किए जाएंगे। और फिर चाहे आप एक विषय में पूरक लाए हों तो भी आपको फेल घोषित किया जाएगा। यानी कि पास होने के लिए आपको कम से कम 40 में से 19 या उससे कम क्रेडिट नहीं होना चाहिए, 19 या 19 से ज़्यादा क्रेडिट होना चाहिए। और आपको यदि एक विषय में पूरक आई है तो भी आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। तो कहने का आशय ये हुआ कि कम से कम 4 विषयों में आपको पूरक प्राप्त हो सकती है। और पूरक के लिए मैंने आपको क्रेडिट बताए हैं, कम से कम 40 में से 30 से 39 क्रेडिट होना ज़रूरी है पूरक की पात्रता के लिए या सप्लीमेंट्री की पात्रता के लिए या सप्लीमेंट्री की एलिजिबिलिटी के लिए। लेकिन आप उस स्थिति में फेल हो सकते हैं जबकि आप 40 में से 19 या उससे कम क्रेडिट लेकर के आते हैं। मैं आपको वो समाचार दे रहा हूँ जिसको सुन कर के आपके दिल की धड़कनें पड़ जाएंगी। यानी कहने का आशय ये हुआ कि बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीएचएससी और बीसीए की प्रथम वर्ष की 2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम, जैसा कि दैनिक भास्कर में 15 सितंबर 2022 को घोषित किया गया है, आएगा 15 सितंबर 2022 को। 6 विषयों के परीक्षा परिणाम तैयार हो चुके हैं, क्रॉस लिस्ट से उसको चेक किया जा रहा है। और चूँकि फाउंडेशंस के जो पेपर हैं वो OMR शीट के माध्यम से हुए हैं, उनको विशेष रूप से अलग से जांचा जा रहा है। और निश्चित रूप से डॉक्टर अशेष तिवारी जी ने घोषणा की है कि 15 सितंबर 2022 तक आपके परिणाम आना प्रारंभ हो जाएंगे। मैं आपको एग्जेटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। आप सभी ईश्वरीय आशीर्वाद से और अपनी मेहनत के बल पर अच्छे अंकों से प्राप्त हों, आपको पूरक में जाने का मौका ना मिले, आपको पूरक में जाने का अवसर ना है, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है। अगले वीडियो में जो कि महत्वपूर्ण होगा, आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए